हिंदुस्तानी ज़बानों में हिंदू और मुसलमानों के संगम के बारे में अगर जानना हो तो हमें अपनी तारीख को देखना चाहिए। गोपीचंद नारंग ने अपनी किताब उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब में बताया है कि मुग़ल दौर में रिवाज देखा गया है कि हिंदू और मुसलमान अपनी किताबों की शुरुआत खुदा या ईश्वर की तारीफ से करते थे। मगर ये तारीफ अक्सर उस कल्चर के हिसाब से की जाती थी जिससे वो ज़बान ज़्यादा नज़दीक होती थी। जैसे हिंदू अगर फ़ारसी में कोई किताब लिखता तो वो उसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से करता। इसी तरह मुसलमान अगर हिंदी में कोई किताब लिखता तो वो उसे श्री गणेश जी, सरस्वती जी या किसी और हिंदू देवी देवता का नाम लेकर शुरू करता। जैसे रहीम ने मदनास्तिका लिखी तो श्री गणेश नामा लिखकर उसे शुरू किया। इसी तरह जहांगीर के ज़माने के एक लेखक अहमद ने सामुद्रिका नामी किताब में श्री गणेश जी की वंदना की है। अहमदुल्ला दक्षिणा ने अपनी किताब नायका भेद में श्री राम जी, गणेश जी और सरस्वती जी का नाम लिया है। इसी तरह याकूब नामी एक हिंदी लेखक ने अपनी किताब राशा भूषण में हिंदू देवी देवताओं से मदद मांगी है। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस पर लिखी गई अपनी किताब रस रत्नाकर में सैयद कोहर ने गणेश जी से अपनी अकीदत का इजहार किया है। क्या ये बातें नहीं बताती कि हमारे लिखने वाले एक दूसरे के मज़हब का कितना एहतराम करते थे, कितनी इज्जत करते थे? क्या ऐसी मोहब्बत को कोई सियासत ख़त्म कर सकती है, दबा सकती है?